राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करौली जी की आपके ऊपर भी अपार कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा जी से और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, मैंने सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है। हनुमान जी विराजे हैं और बाबा नीम करौली जी, श्री राम जी, माता सीता मैया, गणपति जी महाराज जी, माँ शेरा वाली, शिव शंकर भोलेनाथ जी, सभी देवी देवताओं को आह्वान करके उनको बुला लिया है। वे सभी अब विराजे हैं। तो इनकी उपस्थिति में मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 39वां सर्ग सुनाऊंगा। इसे सुने और इस महाग्रंथ के एक सर्ग की अपार कृपा आपके ऊपर सदा बरसती रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। और ये विनती करता हूँ, हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, जो भी इस पाठ को, रामायण के पाठ को सुने, उसके ऊपर आपकी अपार कृपा हो, यही मेरी प्रार्थना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम। 39वां सर्ग। राजा दशरथ का विलाप। उनकी आज्ञा से सुमंत्र का राम के लिए रथ जोत कर लाना। कोषाध्यक्ष का सीता को बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण देना। कौशल्या का सीता को पति की सेवा का उपदेश। सीता के द्वारा उसकी स्वीकृति तथा श्री राम का अपनी माता से पिता के प्रति दोष दृष्टि न रखने का अनुरोध करके अन्य माताओं से भी विदा मांगना। श्री राम की बात सुनकर और उन्हें मुनिवेश में धारण किए हुए देखकर स्त्रियों सहित राजा दशरथ शोक से अचेत हो गए। दुख से संतप्त होने के कारण वे श्री राम की ओर भर आंख देख भी ना सके और देखकर भी मन में दुख होने के कारण उन्हें कुछ उत्तर ना दे सके। 2 घड़ी तक अचेत सा रहने के बाद जब उन्हें होश हुआ, तब वे माँ बाबू नरेश श्री राम का ही चिंतन करते हुए दुखी होकर विलाप करने लगे। मालूम होता है मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही बहुत बड़ी गौं का और उनके बछड़ों से विछोह किया होगा अथवा अन्य प्राणियों की हिंसा की होगी। इसी से मेरे ऊपर यह संकट आन पड़ा है। समय पूरा हुए बिना किसी के शरीर से प्राण नहीं निकलते, तभी तो कैकेयी के द्वारा इतना सा क्लेश पाने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। ओह, अपने अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को महीन वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के से वलकल वस्त्र धारण करने किए हुए सामने खड़ा देख रहा हूँ, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। इस वरदान रूप सठता का आश्रय लेकर अपने स्वार्थ साधन के प्रयत्न में लगी हुई एकमात्र कैकेयी के कारण ये सब लोग महान कष्ट में पड़ गए हैं। ऐसी बात कहते कहते राजा के नेत्रों में आंसू भर गए। उनकी इंद्रियां शिथिल हो गई और वे एक ही बार में हे राम कहकर मूर्छित हो गए। आगे कुछ ना बोल सके। 2 घड़ी बाद होश आते ही वे महाराज आंसू भरे नेत्रों से देखते हुए सुमंत्र से इस प्रकार बोले, तुम सवारी के योग्य एक रथ को उसमें उत्तम घोड़े जोत कर यहाँ ले आओ और इन महाभाग श्री राम को उस पर बिठाकर इस जनपद से बाहर तक पहुँचा आओ। अपने श्रेष्ठ वीर पुत्र को स्वयं माता पिता ही घर से निकाल कर वन में भेज रहे हैं। तब ऐसा मालूम होता है कि शस्त्र से गुणवान पुरुषों के गुणों का यही फल बताया गया है। राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके शीघ्रगामी सुमंत्र गए और उत्तम घोड़ों से सुशोभित रथ जोत कर ले आए। फिर सूत सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, राजकुमार श्री राम के लिए उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ, स्वर्ण भूषित रथ तैयार है। तब देश और काल को समझने वाले सब ओर से शुद्ध इहलोक और परलोक के उरीण
राजा दशरथ ने तुरंत ही धन संग्रह करके व्यापार में नियुक्त कोषाध्यक्ष को बुलाकर यह निश्चित बात कही, तुम विदेह कुमारी सीता के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और महान आभूषण जो 14 वर्षों के लिए पर्याप्त हो गिनकर शीघ्र ले आओ। महाराज के ऐसा कहने पर कोषाध्यक्ष ने खजाने में जा वहां से सब चीजें लाकर शीघ्र ही सीता को समर्पित कर दी। उत्तम कुल में उत्पन्न अथवा आयोजना और वनवास के लिए प्रस्थित विदेह कुमारी सीता ने सुंदर लक्षणों से युक्त अपने सभी अंगों को उन विचित्र आभूषणों से विभूषित किया। उन आभूषणों से विभूषित हुई विदेह नंदिनी सीता उस घर को उसी प्रकार सुशोभित करने लगी जैसे प्रातःकाल उगते हुए अंशुमाली सूर्य की प्रभा आकाश को प्रकाशित करती है। उस समय सास कौशल्या ने कभी दुखद बर्ताव न करने वाली मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और उनके मस्तक को सूंघ कर कहा, बेटी, जो स्त्रियां अपने प्रियतम पति के द्वारा सदा सम्मानित होकर भी संकट में पड़ने पर उसका आदर नहीं करती हैं, वे इस संपूर्ण जगत में अस्ति दुष्टा के नाम से पुकारी जाती हैं। दुष्टा स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि पहले तो वे पति के द्वारा यथेष्ट सुख भोगती हैं, परंतु जब वह थोड़ी सी भी विपत्ति में पड़ता है तब उस पर दोषारोपण करती और उसका साथ छोड़ देती हैं। जो झूठ बोलने वाली, विकृत चेष्टा करने वाली, दुष्ट पुरुषों से संसर्ग रखने वाली, पति के प्रति सदा हृदयहीनता का परिचय देने वाली, उल्टा पाप के ही मंसूबे बांधने वाली, छोटी सी बात के लिए भी अक्षण मात्र में पति की ओर से विरक्त हो जाने वाली, वे सब की सब अस्ति या दुष्टाई कही गई हैं। उत्तम कुल, किया हुआ उपकार, विद्या भूषण आदि का दान और संग्रह, यह सब कुछ दुष्टा स्त्रियों के हृदय को नहीं वश में कर सकता, क्योंकि उनका चित्त अव्यवस्थित होता है। इसके विपरीत जो सत्य, सदाचार, शास्त्रों और शास्त्रीय आज्ञा के और कुलोचित मर्यादाओं में स्थित रहती हैं, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ देवता है। इसलिए तुम मेरे पुत्र श्री राम का, जिन्हें वनवास की आज्ञा मिली है, कभी अनादर ना करना। ये निर्धन हो या धनी हो, तुम्हारे लिए देवता के तुल्य है। सास के धर्म और अर्थयुक्त वचनों का तात्पर्य भली भांति समझकर उनके सामने खड़ी हुई सीता ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, आर्य, आप मेरे लिए जो कुछ उपदेश दे रही हैं, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगी। स्वामी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए यह मुझे भली भांति विदित है, क्योंकि इस विषय को मैं पहले से ही सुन रखा है। पूजनीय माता जी, आपको मुझे अस्ति स्त्रियों के समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रभा चंद्रमा से दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं पतिव्रता धर्म से विचलित नहीं हो सकती हूँ। जैसे बिना तार की वीणा नहीं बज सकती और बिना पहिए के रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार नारी सी बेटी की माता होने पर नारी 100 बेटों की माता होने पर भी बिना पति के सुखी नहीं हो सकती। पिता, भ्राता और पुत्र ये परम परिमित सुख प्रदान करते हैं, परंतु पति अपरिमित सुख का दाता है। उसकी सेवा से इलोक और परलोक दोनों का कल्याण होता है। अतः ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति का सत्कार नहीं करेगी। आर्य, मैंने श्रेष्ठ स्त्रियों, माता आदि के मुख से नारी की सामान्य और विशेष धर्मों का श्रवण किया है। इस प्रकार पतिव्रत महत्व जानकर भी मैं पति का क्यों अपमान करूंगी। मैं जानती हूँ कि पति ही स्त्री का देवता है। सीता का यह मनोहर वचन सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाली देवी कौशल्या के नेत्रों से सहसा और हर्ष के आंसू बहने लगे। तब परम धर्मात्मा श्री राम ने माताओं के बीच में
अत्यंत सम्मानित होकर खड़ी हुई माता कौशल्या की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, माँ, इन्हीं के कारण मेरे पुत्र का वनवास हुआ है। ऐसा समझकर तुम मेरे पिताजी की ओर दुखित होकर ना देखना। वनवास की अवधि शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। ये 14 वर्ष तो मेरे लिए सोते सोते निकल जाएंगे। फिर एक दिन देखोगी कि मैं आपके अपने सुहृदों से घिरा हुआ सीता और लक्ष्मण के साथ संपूर्ण रूप से यहाँ आ पहुँचा हूँ। माता के इस प्रकार अपना निश्चित अभिप्राय बताकर दशरथ नंदन श्री राम ने अपनी अन्य 350 माताओं की ओर दृष्टिपात किया और उनको भी कौशल्या की ही तरह शोकाकुल पाया। तब उन्होंने हाथ जोड़कर सबसे यह धर्मयुक्त बात कही, माताओं, सदा एक साथ रहने के कारण मैं जो कुछ कठोर वचन कह दिए हों अथवा अनजाने में मुझसे कुछ जो अपराध बन गए हों तो उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप मुझे क्षमा कर दे। मैं आप सब माताओं से विदा मांगता हूँ। राजा दशरथ की उन सभी स्त्रियों और रघुनाथ जी का यह समाधानकारी धर्मयुक्त वचन सुनकर उन सब का चित्त शोक से व्याकुल हो गया। श्री राम के ऐसी बात कहने से समय महाराज दशरथ की रानियां कुर्रियों के समान विलाप करने लगी। उनका वह आर्तनाद उस राजभवन में सब ओर गूंज उठा। राजा दशरथ का जो भवन पहले मूरज, प्रणव और मेघ आदि वाद्यों के गंभीर घोष से गूंजता रहता था, वहीं विलाप और रोदन से व्याप्त हो संकट में पड़कर अत्यंत दुखमय प्रतीत होने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य में अयोध्या कांड का 39वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय। बाबा नीम करोली महाराज राम। दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 39वां सर्ग पूरा हुआ है। इसमें राम जी वनवास के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। कल मैं आपको इसका अगला सर्ग सुनाऊंगा। सीता, राम और लक्ष्मण का दशरथ की परिक्रमा करके कौशल्या आदि के प्रणाम करके सुमित्रा का लक्ष्मण को उपदेश। सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण का रथ में बैठकर वन की ओर प्रस्थान। पूर्ववासियों तथा रानियों सहित महाराज दशरथ की शोकाकुल अवस्था। जय श्री राम। दोस्तों, बाबा नीम करोली महाराज जी और श्री राम जी और हनुमान जी सदैव आपके ऊपर कृपा बरसाएं, यही मेरी प्रार्थना है इनसे। अभी विदा लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।